जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। अभी भी 2 दिन का समय बचा है पितरों को प्रसन्न करने का। सभी धर्मप्रेमी बंधु जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि अपने अपने पितरों को अभी 2 दिन का समय और है, प्रसन्न कर ले। 2 दिन के बाद में वह चले जाएंगे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन। हो सकता है आपको आशीर्वाद दे जाए या श्राप दे जाए, तो श्राप से बचने के लिए उनकी सेवा कर लो। अभी चलो आपने 14 दिन नहीं किया तो 15, 16, 2 दिन आपके पास बचे, आप कर लीजिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक पूजा कर लीजिए। अभी भी आपने यदि कुछ भी नहीं किया तो कम से कम जो मैं बोलने जा रहा हूं वो कार्य अवश्य कर लें। एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करा देना। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो अपंग नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, कोढ़ी नहीं होना चाहिए, परेशान हाल फटे हाल वाला ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। मंदिर पे सेवा करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, जनेऊधारी ब्राह्मण होना चाहिए, 3 वक्त वो त्रिसंध्या गायत्री की माला जप करता हो, ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्राह्मण को सफेद कपड़े आपको दान देना है, केवल ब्राह्मण को दीजिए। श्राद्ध कर्म का दान केवल ब्राह्मण को लगता है जो मंदिर पे सेवा करता हो। ऐसे ब्राह्मण को आप दान दीजिए। सफेद कपड़े दान देना है, बिना सिले हुए कपड़े दान देना है। सिले हुए कपड़े दान नहीं देना है। सिर्फ आपको जो आपकी इच्छा हो वो दे दिए, पर सिला हुआ नहीं होना चाहिए। और सफेद कपड़े ही आपको दान देना है। गाय को भरपेट भोजन करा दीजिए, हरा चारा खिला दीजिए, खली चूरी भूसा जो भी आपको उपलब्ध हो वो खिला दीजिए, हरी सब्जी खिला दीजिए। भरपेट भोजन कराइए किसी एक गाय को 2 दिन तक लगातार। हो सकता है यदि आपके यहाँ कंडा मिलता हो, गाय का कंडा होना चाहिए, उस कंडे को अच्छे से जला लीजिए। उस कंडे के ऊपर 1 कटोरी घी या 1 कटोरी घी शक्कर या फिर 1 कटोरी खीर, यह अवश्य उस कंडे के ऊपर डाल दे। धुआं जितना ज्यादा निकलेगा सुगंधित, उतने पितृ ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो कंडे को अच्छा जला लें, आग बबूला कर लें, उसका धुआं नहीं निकलना चाहिए, ऐसी अग्नि उस कंडे में हो जाना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर आपको ये छोड़ना है। और एक विशेष बात है कि अब 2 दिन लगातार शाम को सूर्यास्त होता है, उसके बाद में 4 बत्ती वाला एक दीपक सरसों के तेल का मेन गेट के बाहर रख दें, जो 2-3 घंटे तक चलता रहे। ऐसा दीपक अवश्य लगा दें। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करके आएं और पीपल के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध अवश्य रख दें। मिट्टी के बर्तन में रखना है और सिका हुआ आटा जिसमें शक्कर डला हो, चीनी डली हो, वो आटा परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की, और उसके चारों तरफ जहां चींटों के बिल हो वहां पर छोड़ करके आएं। कुत्ते को रोटी अवश्य खिला दें, चिड़ियों के लिए अनाज का दाना अवश्य डाल दें। ये काम पितरों के निमित्त अवश्य कर दें। और एक विशेष बात, घर के अंदर क्लेश अशांति बिल्कुल न करें। इन 2 दिन घर के अंदर सुख शांति आने की संभावना पूरी बनती है। यदि आपके यहाँ आपके पास यदि अपने पुरखों की तस्वीर रखी हो तो उस तस्वीर को पूजें, माल्यार्पण करें, धूप बत्ती अवश्य जला दें, इत्र जला दें, गुलाब के पुष्प की माला चढ़ा दें। और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन वो सब तस्वीरें लाल कपड़े और सफेद कपड़े में बंद करके रख दें। पितरों की तस्वीरों को दीवालों पर नहीं लगाना है। स्त्री सहवास इस श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, और यदि आपने कर लिया है तो आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। पर अब इन 2 दिन तो बिल्कुल न करें, ऐसा ध्यान रख लें कि स्त्री संग बिल्कुल भी नहीं सोना है आपको। और यदि हो सके तो इन 2 दिन के अंदर गीता जी का पाठ कर लें। यदि आप सर्विस करते हैं तो छुट्टी लेकर के पाठ कर लीजिए, 2 दिन गीता जी का पाठ कर लीजिए।
श्रीमद् भागवत कथा पुराण जो आता है उसका 2 दिन पाठ कर लीजिए तो भी पितृ प्रसन्न हो सकते हैं। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मानना या नहीं मानना आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। इन 2 दिन के अंदर किसी भी प्रकार का शराब का सेवन नहीं करें, मांस का सेवन नहीं करें, पराई स्त्री का सेवन नहीं करें, अपनी स्त्री का सेवन भी नहीं करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और पितरों की सेवा करें, ऐसी हमारी कामना है। जय माता दी।